అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మోడీ గారి ప్రబంధన నడుస్తుంది. మీ దీవెనలతో ఖమ్మం కూడా కమలం కావాలని మోడీ గారు ఇక్కడ వారి చూపబడాలని, ఇక్కడ 10 సంవత్సరాల్లో జగన్ అభివృద్ధి అంతా ఈ వచ్చే 5 సంవత్సరాలలో వారిని అడిగి వారి దృష్టి ఖమ్మం మీద తెచ్చి మన ఖమ్మంకు బాగు చేసుకుందామా లేదా? ఈసారి మన కోసం, మన స్వార్థం కోసం, ఖమ్మం కమలం అభివృద్ధి కోసం, రామరాజ్యం కోసం, సోనియా అవకాశం కోసం మన ఖమ్మం మీరు ప్రజలారా మీరు దీవిస్తే నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి వారికి ఉన్న అన్ని అక్కడున్న పథకాలన్నీ తెచ్చి మీ గడప గడపకి తీసుకొస్తా. జై శ్రీరామ్. Reddy, BJP National Office Bearer. Mr. T. Vinod Rao, your dynamic candidate from the constituency. तेलंगाना राज्य जब बना था, तेलंगाना की जनता ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर बने जो कि बिल्कुल करप्शन लेस हो, कोई भ्रष्टाचार न हो और साथ ही साथ तेलंगाना की जनता का कल्याण कर सके। लेकिन बीआरएस की यहाँ पर गवर्नमेंट बनी, करप्शन का बोलबाला रहा और जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसीलिए मैं तेलंगाना की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बीआरएस की गवर्नमेंट की यहां से छुट्टी कर दी है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस की रिजिम में बराबर कभी जीप घोटाला, कभी शुगर घोटाला, कभी रफेल घोटाला, तरह तरह के घोटालों की चर्चा होती रही। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार इस भारत में दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट पर एक भी करप्शन का चार्ज लगा। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है, उसके वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता। पिछले सारे चुनावों के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, उसी स्पेशल स्टेटस को हम समाप्त करेंगे। आपने देखा पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी मिलने के बाद आर्टिकल 370 को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भक्त राम का मंदिर बनकर रहेगा। आपने देखा आज अयोध्या की धरती पर भक्त राम का मंदिर बन गया है और हमारे राम हट से निकलकर अपने पैलेस में आ चुके हैं। मेरे बहन भाइयों, मैं समझता हूं कि अब देश में भी राम राज्य का श्री गणेश होने वाला है। हम लोगों ने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो 3 तलाक के ट्रेडिशन को हम समाप्त करेंगे। लेकिन लोग ये कहते थे कि आप दूसरे रिलीजन के मामले में कैसे इंटरफियर कर सकते हैं। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबकी माँ बहन बेटी या हम लोगों की भी माँ बहन बेटी है। उसके साथ यदि कोई जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, हमारी सरकार बने या न बने उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हिंदुस्तान की सारी माताओं बहनों और देश के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी। बिहार के इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने कहा है हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो रिफॉर्म रिपोर्ट हम लागू करेंगे। ये सारे बहनों भाइयों, दुनिया के किसी भी प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट में भी यह जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, अलग अलग पर्सनल एक्ट नहीं है, सभी जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके रहेंगे। बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे हम पॉवर्टी को समाप्त करेंगे इस देश से। इंदिरा जी भी कहती रही कि हम पॉवर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। राजीव गांधी जी भी कहते रहे कि हम पॉवर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। कोई भी पॉवर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। भारत का स्टेचर सारी दुनिया में बढ़ा है।
पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत। इकॉनमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर खड़ा था, मोदी जी ने उस भारत को इकॉनमी की साइज के मामले में लाकर दुनिया में 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया है। और सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म, सारे इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है, भारत की है। इसे 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बार कहा है, मेरे बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत की सुविधा पहले गरीबों को मिलती थी। हम लोगों ने कहा है जिनकी एज 70 इयर्स के ऊपर होगी, चाहे किसी इनकम ग्रुप के होंगे, चाहे किसी कास्ट के होंगे, चाहे किसी रिलीजन के होंगे, सबके 5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इस समय हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं इस देश में, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यह सारी योजनाएं आगे भी चलते रहेंगी जब तक कि वह सैचुरेशन स्टेज में न पहुंच जाए। यह भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसे मैं बहनों भाइयों आप सभी से अपील करना चाहता हूं, आप हमारे कैंडिडेट विनोद राव जी, आप जानते हैं बहुत ही डायनेमिक कैंडिडेट हैं। हमारे विनोद राव बहुत अच्छा बोलते हैं और साथ ही सोसाइटी के सर्विस के प्रति उनका जो कमिटमेंट है उससे भी आप सभी परिचित हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि विनोद राव जी लोटस है, कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाइए, इन्हें भारी मतों से जिताकर आप पार्लियामेंट भेजिए। यही आपसे अपील करना चाहता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि विनोद राव जी को विक्ट्री आपने दिला दी, यकीन रखिए मैं फिर से आऊंगा, यहाँ पर आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, यहाँ की जनता के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आऊंगा, आप लोगों का स्वागत करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.